हेलो फ्रेंड्स। जो सेबी के मल्टी कैप फंड्स के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट जो है हमें देखने के लिए मिलेगा मार्केट के अंदर, वो जनरली स्मॉल और मिड कैप के अंदर पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी शेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो वास्तव में अभी जो है म्यूचुअल फंड्स जो ओन करते हैं उन शेयर्स को डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। तो बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनका एनालिसिस करने के बाद जो हमें शेयर्स निकले वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हम 50 शेयर्स आपको टोटल डिस्कस करेंगे, जिसमें से 25 से 30 शेयर्स मैं उन शेयर्स की डिस्कशन करूंगा जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं, और 20 ऐसे शेयर्स होंगे जहां पर म्यूचुअल फंड्स या तो ओन नहीं करती, बहुत ही छोटा अमाउंट जो है ओन करते हैं, लेकिन वहां पर मुझे वैल्यू नज़र आती है कि वहां पर लाइमलाइट के अंदर वो शेयर्स नज़र आ सकते हैं। तो इस कड़ी के अंदर जो है हम 5 शेयर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट 2 के अंदर भी हम 5 शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पहली कंपनी जो आपके रडार पर या स्क्रीन पर आ रही है वो रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया एक एग्रो केमिकल कंपनी है, और बहुत समय के बाद ये जो कंपनी है इसने अपना पूरा बिजनेस टर्न अराउंड किया है, और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। और पैग रेशो का मतलब होता है कि वो रेशो जो कि बिजनेस के ग्रोथ के बारे में बताती है कि बिजनेस में ग्रोथ किस तरीके की चल रही है। अगर उन सभी पैरामीटर्स को देखेंगे तो जो पैग रेशो है वो 1 से कम होनी चाहिए। हालांकि इस पैग रेशो अभी 1 से कम नहीं है, 1.08 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इस पूरे बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के अंदर भी अच्छा रुझान है। और देखिएगा, म्यूचुअल फंड्स जो है हाल फिलहाल में शेयर्स के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के इसमें और भी एक्यूमुलेशंस आए। और अभी शेयर जो है 27.3 की पी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 295 के जो है प्राइजेस अभी ये कोट कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी महंगी लगेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। रीज़न ये क्योंकि इनके पास जो फॉर्मुलेशंस हैं, इनके पास पेटेंट्स हैं, तो उन सभी तरीके की जो ड्रग्स ये बनाते हैं जनरली एग्रोकेमिकल स्पेस के अंदर और पेस्टिसाइड्स स्पेस के अंदर, तो वहाँ पर ये जो वैल्यूशंस हैं ये हमें रीजनेबल लगती हैं। तो रैलीज इंडिया के अंदर एक अच्छा रुझान जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसका जो अगला शेयर, जो हम रैलीज इंडिया की ही बात करेंगे, लेकिन रैलीज इंडिया की कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, और स्टॉक अभी 27 के आसपास की पी रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेशोज हैं ये वास्तव में इस सेक्टर की एवरेज रेशोज हैं, जनरली इतनी पी रेशोज जिनको मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13.15 है, लेकिन ये आप इसका पास्ट मत देखिएगा। अब इसकी जो रिसेंटली जो इन्होंने चेंज किया वो मेन है। देखिएगा, ये इसकी पास्ट की पी रेशोज है, तो ये जो पी रेशोज थी जिनमें ये चल रहा था पिछले 4-5 साल में, तो वो लोअर बैंड पे 20 और ऊपर के बैंड पे 35, तो अभी भी एवरेजली ही चल रहा है ये। और 26.4 की जो है पी रेशियोज जिसने एवरेजली ली हैं, तो अभी उन्हीं एवरेजेस के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है हमें कंफर्ट लगता है कि ये जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स और भी जो है इसको एक्यूमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस पैटर्न आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे खास बात है जून क्वार्टर के रिजल्ट्स। ये देखिएगा, ये लॉकडाउन वाला पीरियड भी था, लेकिन मैं आपके साथ जैसा बात करता रहूँ कि एग्रो स्पेस के अंदर ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। ये देखिएगा 663 करोड़ की सेल्स, पिछले जून से कंपेयर करें 623 की थी। सेल्स के अंदर ग्रोथ अच्छी थी। ऑपरेटिंग मार्जिन जो 15% के थे इस क्वार्टर में 19% के थे। जो टैक्स की तो मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि टैक्स 22 था, इस बार 24 इफेक्टिवली 87 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 120 करोड़। ये सीजनल बिजनेस होता है, ये सीजन के अंदर इनके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। अगले जो क्वार्टर है, जो अभी आपका सितंबर क्वार्टर है, वहाँ पर भी आपको जो है अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो ये देखिएगा कि ये जो रीज़न है, तो अभी सितंबर क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, और इस सितंबर क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर एक लाइमलाइट के अंदर सितंबर क्वार्टर में भी रहेगा। हालांकि दिसंबर क्वार्टर इतना अच्छा नहीं होता और मार्च क्वार्टर इनका वीक रहता है। तो हमें लगता है कि सितंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पर एक अच्छे रुझान जो है शेयर प्राइस के अंदर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करेंगे तो डेट जो है, अगर लॉन्ग टर्म डेट है वो नहीं है, बाकी करंट लायबिलिटीज़ हैं जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेट भी जो है कंफर्टेबल है। और अगर कंपनी की ग्रोथ करें तो अभी जो ग्रोथ है जो इसने दिखाई है वो 21.59 की, अगर पिछले 10 साल में देखें तो बहुत ही कम ग्रोथ थी। बैंक एफडी की भी ग्रोथ नहीं थी। इसी वजह से देखिएगा यहाँ शेयर प्राइस भी एकदम तेज़ी से राइज कर गया। रीज़न ये था कि शेयर्स की री रेटिंग हो रही थी, इस शेयर्स की री रेटिंग हुई है। तो ये आपको ये भी बता दूं कि राकेश झुंझुनवाला जी की जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी ये शेयर्स है। तो अभी अगर 10
ईयर्स की अगर एवरेज देखें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 17.16 है, जो हालांकि अब घट गई है, उतने मार्जिन नहीं है क्योंकि कंपटीशन भी है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो इसलिए यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर हमें लगता है कि अभी म्यूचुअल फंड्स और फर्दर बाय भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी बताया था कि किस वजह से जो है शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वो भी देखिएगा आप। उसके बाद देखिएगा मार्च 20 के अंदर एक जो रुझान था बड़ा पॉजिटिव, वो देखिएगा 337 के जो है कैश फ्लोज थे, वो लगभग 4 साल बाद इस तरीके का रुझान आया है। 3 साल पहले जो है 3 या 4 साल पहले देखिएगा 408 करोड़ के प्रॉफिट हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 16 में 232 हुआ। उसके बाद ये 2 साल पिछले थे बेकार थे, क्योंकि मानसून के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये बिजनेस। इसी तरीके से देखिएगा इन्वेस्टमेंट लगातार ये अभी भी करते जा रहे हैं। फाइनेंसिंग के अंदर भी माइनस है, तो जो जनरली इंटरेस्ट या जो लोन्स हैं उनका थोड़ा सा तो ब्याज है, बाकी डिविडेंड भी जो है नॉमिनल सा जो डिविडेंड है वो भी पे कर रही है कंपनी। बट ध्यान रखिएगा ये बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, ये टर्न अराउंड ही जो है इसका मेन रीज़न है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स इस शेयर्स की तरफ जो है अपना रुझान जो है वो बनाया हुआ है, और लोगों की नज़र जो है इसके ऊपर जो है पड़ रही है, अभी इन्वेस्टमेंट एंगल से भी और जो है ट्रेडिंग के अंदर भी जो है इसके अंदर अच्छा जो है रुझान बनता हुआ जा रहा है। अब तीसरी जो कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है, दूसरी कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान जो है शराब बनाने वाली कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये भी पीछे काफ़ी सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है फाइनेंशियल बेसिस पर। हालांकि बीच बीच में थोड़ा डाइसी हो जाता है बिजनेस, लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसको FMCG बिजनेस समझते हैं तो आपको वैल्यूशन जो बड़ी ही रीजनेबल लगेंगी, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं क्योंकि रेगुलेटरी प्रेशर होता है लिकर कंपनी पे, शराब कंपनियों पे, और ये प्रेशर जो है अभी देखिएगा होटल वगैरह में भी शराब की डिमांड नहीं है। बहुत सारी ऐसी जो जगह हैं जहाँ पर की शराब की सेल होती थी वहाँ पर अभी शराब की सेल नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि शराब पीने वाले लोग कहीं पर भी जो है रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं होता है। तो अगर वो होटल में नहीं चल रही है तो लोग घर पे पी लेते हैं। और देखिएगा जब सबसे पहली बात लॉकडाउन में ढील दी गई तो सबसे ज़्यादा इन्हीं दुकानों पर भीड़ भी आपको देखने के लिए मिली थी। तो ऐसी डिमांड जिसकी एवरग्रीन डिमांड रहनी है, और इनका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है 8 PM, वो जो काफ़ी जो है सेल होता है। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई भी ना तो शेयर में पोजीशन है और ना ही मैं लिखकर कंज्यूम करता हूं, क्योंकि जब मैंने ब्रांड नेम को आपको बताया तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि अच्छा सर का पॉपुलर ब्रांड तो नहीं है कहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपके साथ बात करूँ, मार्केट कैप भी जो है 5 to 6 करोड़ से तो बड़ी रीजनेबल है, और अब कुछ ही प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे रह गए हैं। अगर पूरे सेगमेंट के अंदर देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है हालांकि लीडरशिप पोजीशंस में है, तो लेकिन रेडिको खैतान भी अच्छी जो है पहुँच बनाए हुए हैं। और बहुत सारी लिकर कंपनीज जो है आप देखेंगे कि पास्ट के अंदर जो है डिजोल्व हो गई हैं, और इसी कड़ी के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भी शायद लिस्टिंग का इंतजार कर रही है, जिसमें मोहन मिकिन्स का जो है नाम काफ़ी पॉपुलर है, वो भी आजकल चर्चा में चला हुआ है। तो यहाँ पर इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि रेडिको खैतान में और होल्डिंग बढ़ सकती है। पी रेशियो भी देखिएगा 20 टाइम्स है, सेल्स ग्रोथ जो है 13.06 है, तो सेल्स ग्रो होती जा रही है। 394 के प्राइजेज हैं, 52 वीक हाई 439 है, तो उसके आसपास है 220 के जो है लो हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से अभी जो लोअर पी रेशियोज जो है वो एंजॉय कर रही है, तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि एक एक्यूमुलेशन जो है इस शेयर्स के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है, और जिन लोगों के पास भी है वो बने भी रह सकते हैं शेयर्स के अंदर। अगर हम इसके सेल्स की फिगर्स को देखें, हालांकि जो फिगर्स है मैंने क्योंकि प्योरली बिजनेस की बात करें तो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जून में हालांकि इनकी सेल घट गई थी, तो जून क्वार्टर में जो है इनको फिर भी 3.30 की जो है पी रेशियोज मिली, तो ऐसे बैड एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको अच्छी पी रेशियो मिल गई। तो आप देखिएगा किसी भी पिछले 4 साल के अंदर कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जहाँ पे 2 रुपये से कम की EPS एक क्वार्टर में मिल रही है। तो हमें लग रहा है कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है ये आगे चल के भी हो सकता है। ग्रोथ अगर देखिएगा 10 साल के अंदर जो है 19% हुई है, शेयर प्राइस में केवल 8.73, और इसी तरीके से अगर आप ट्रेलिंग बेसिस पे देखेंगे तो 19.84, हालांकि शेयर्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा मूव कर चुके हैं। तो हमें ऐसा रुझान लग रहा है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है मोमेंटम जो है बन सकता है शेयर्स के अंदर। कैश फ्लो के फ्रंट पे भी अगर हम बात करेंगे तो कैश फ्लो भी जो है करीबन 309 करोड़ के, 316 के, 252 करोड़ के जो है जनरेट किए। हालांकि मार्च 20 के अंदर कैश फ्लो अच्छे जनरेट नहीं हुए, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिली। उसके बाद देखिएगा पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, आइएगा देखिएगा इस शेयर्स के बारे में मैं आपको एक और भी बात बताऊंगा कि ये शेयर्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में काफ़ी समय तक रहा, और रीज़न थी इसकी वैल्यूशंस। आज भी आप इसकी वैल्यूशंस देखेंगे ना, इतनी रीजनेबल लगेंगी आपको कि 0.52 प्राइस टू बुक वैल्यू, रडार पे नहीं रहता किसी के, बस ये ध्यान रखिएगा।
711 रुपये अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। जनरली ये शेयर्स 450 से लेके 550 के बीच में चलता था। ये पैकेजिंग की कंपनी है और ध्यान रखिएगा केमिकल सेक्टर की वजह से, क्योंकि केमिकल जो इंडस्ट्री है उसको लो पी रेशियो मिलती है, तो इस शेयर्स को भी जो है लो पी रेशियो मिलती है। बट ये शेयर्स जो है बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड देता है, डिविडेंड बहुत बेहतरीन आता है। इसमें 5-6% तक का जो डिविडेंड यील्ड है वो आप देखिए पिछले 2-3 साल से चलता आ रहा है। एक समय तो ऐसा भी था 7-8% का भी डिविडेंड यील्ड एक साल के अंदर आ गया था। तो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे आउट है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग 50% इस शेयर्स के अंदर अभी भी देखिएगा 6.27 की पी रेशियो के ऊपर है और 20 साल की डिविडेंड यील्ड देखिएगा 4.5 है 711 रुपये के प्राइजेस के ऊपर। अगर आप इसका 52 वीक लो देखेंगे 282, तो अगर 282 से अभी अगर आप 711 रुपये के प्राइस देखें तो कितना प्राइस राइज हो गया। अगर 282 के प्राइस पर अगर आप डिविडेंड यील्ड को देखते हैं तो 9-10% की डिविडेंड यील्ड बनती है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शेयर्स है ये म्यूचुअल फंड्स जो है ओन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन 2-3 म्यूचुअल फंड जो है वो ओन कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिएगा प्राइस अर्निंग जो है 5.8 रहती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस से भी जो है इनका बिजनेस इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल की जो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट जो है पड़ सकते हैं। आप देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर हम देखें इसके, तो इसकी जो ईपीएस देखिएगा आप हर साल ईपीएस देखिएगा 19 में मार्च की 31 रुपीज़, जून की 25, सितंबर की 33, दिसंबर की 22। और ये देखिएगा ये भी गवाही दे रहे हैं इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट 550 करोड़, 307 करोड़, 441, 448, बहुत ही बेहतरीन कैश फ्लोज हैं इसके। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे इसके जो शेयर प्राइस हैं 711 रुपये और मार्केट कैप देखिएगा जस्ट 2272 और बुक वैल्यू से भी जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो 2272 जो है तो वो तो केवल 4 साल का कैश फ्लो है जितनी मार्केट वैल्यू, 4 साल में इतना कैश जनरेट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लगातार करते जा रहे हैं, डिविडेंड हमेशा पे होता आ रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी इस बात की जो है गवाही दे रही है और ये बहुत बेहतरीन है। अब ये जो चौथी कंपनी है ये वास्तव में बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। मुझे पर्सनली फाइनेंशियल देख के पसंद नहीं थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स इसको ओन कर रहे हैं, इस वजह से मुझे लग रहा है कि अट्रैक्शन हो सकता है। वैल्यूशंस वाइज जो है मुझे बहुत ही अनरीजनेबल वैल्यूशंस लग रहे हैं। अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात देखें तो देखिएगा पी रेशियोज आप देखेंगे है ही नहीं, लॉस में चल रही है। बुक वैल्यू 118 है, मार्केट में 460 रुपये प्राइस है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स वाले समझते हैं ये कि बिजनेस टर्न अराउंड हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अंदर और भी कंपनी अच्छी हैं, वो भी जो है ओन करते हैं। उसमें कंपनी ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स जो है बिरला ग्रुप की कंपनीज है, वो उसमें भी अच्छा रुझान हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में उसको कवर भी करूं। लेकिन देखिएगा ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है ये कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं मैनेज कर पा रही है अभी, और कंपनी का जो शेयर है वो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है क्योंकि डेट इन्होंने रिड्यूस कर दिया काफ़ी, लेकिन अभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो है। पैरामीटर्स पे भी अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है बहुत ही ना के बराबर होते हैं या लॉस जनरेट कर देते हैं। तो मुझे ये कंपनी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जिन क्राइटेरिया के ऊपर ये शेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उन क्राइटेरिया में ये फिट हो रही थी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर इसको ओन करते हैं और उनका जो लॉजिक है वो यही है कि बिजनेस टर्न अराउंड करेगा। रिटेल सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी है, तो रिटेल बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा, चाइना से कंपटीशन खत्म होगा, तो इस शेयर्स के अंदर एक टर्न अराउंड हो सकता है, ऐसा जो है म्यूचुअल फंड्स वालों का मानना है, जिसकी वजह से ये शेयर्स जो है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अब ये देखिएगा ये शेयर्स है फर्स्ट सोर्स ग्लोबल लिमिटेड या फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। देखिएगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का जो बिजनेस है ये पूरा टर्न अराउंड हो रहा है और ध्यान रखिए 52 वीक हाई के आसपास है। पैक अभी आपको माइनस में दिख रहा है, लेकिन माइनस में है नहीं, बीच में एक जो है लॉस हो गए थे इनको, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल है। गोयंकाज जो है ग्रुप उनकी फैमिली है, बीपी और केपीओ बिजनेस इसके अंदर है। ये राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो का शेयर है। ये भी पहला शेयर रैलीज भी था जो मैंने आज डिस्कस किया, दूसरा ये भी है। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से अगर वैल्यूशंस वाइज देखेंगे तो 13 के पी पर चल रहा है, ये मोस्टली 6-7 के पी पर चलता रहता है। बुक वैल्यू भी 40 के आसपास है और अगर आप इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये देखिए 4 के आसपास था, पहले भी देखिएगा 4 के आसपास, ज़्यादा 7-8 के आसपास जो है ये रहता है। अब ये चला गया ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर, तो अब देखिएगा हो सकता है कि ये परमानेंटली री रेट हो जाए और इसी के आसपास चलता रहे और हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन भी आ जाए। लेकिन जिस तरीके का कैश फ्लो सेगमेंट में आना है तो इस शेयर्स के अंदर भी हमें लग रहा है कि कुछ रुझान आ सकता है। कंपनी की जो आप देखिएगा कंपनी के अंदर जो सबसे ख़राब बात रही है कि जो ग्रोथ है वो घटकर 6.2 हो गई है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, तो देखिए 30% करीबन वो पे कर देते जो भी कमाते हैं। 3.89 अर्निंग के ऊपर डिविडेंड है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इसको तो ये वैल्यूशन वाइज आपको बहुत ही रीजनेबल वैल्यूशन लगेंगी, क्योंकि आप इसके अगर पास्ट को देखेंगे तो हो सकता है आपको पी रेशो लो लगे, लेकिन अगर री रेट हो गया और जिस तरीके से कैश इनफ्लोज आएंगे अब पूरे इस तरीके की कंपनीज के अंदर, तो हो सकता है कि शेयर्स की री रेटिंग भी ऊपर की तरफ हो सकती है। और ये शेयर्स जो है यहाँ से 20 से 30% तक की रिटर्न्स आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, मुझे तो 1 साल के अंदर ही लग रहा है, और 1 से 2 साल के अंदर हो सकता है कि 50% तक की रिटर्न्स भी दे सकता है। और म्यूचुअल फंड्स जो है इसको ओन कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पिछले अगर आप 4-5 साल में देखेंगे तो 5-6 रुपये की जो पी रेशोज़ हैं और 5 या 6 रुपये की जो ईपीएस है वो लगभग जो है मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी मेंटेन करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। हालांकि अभी बिजनेस थोड़ा सा जो है यूएस से भी काफ़ी बिजनेस है इनका, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर जो है इनको आ रहा है। अब अगर इनके CAGR देखेंगे तो पिछले साल के अंदर जो इनको ये जो चैलेंजेस हैं ग्रोथ के वो आए थे, लेकिन उसके बाद भी शेयर 20% चला है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड्स इसको ओन कर रहे हैं और काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हाउसेज जो हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे हो, तो एक अच्छा रुझान जो है पॉजिटिव इसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। कैश फ्लो में भी देखिएगा तो 300-400 करोड़ रुपए हर साल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट कर रहे हैं और मार्च 2020 के अंदर भी जो है 410 करोड़ है। और अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत थी वो अब घटती जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट आप पहले कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट देखिएगा 12 के अंदर जो की थी ऑफिस वगैरह परमाइजेज वगैरह के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो हालांकि अभी देखिएगा उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू तो होती है, बार बार उसको बदलना पड़ता है और कुछ एक्सपेंड भी करते रहते हैं, तो उस वजह से जो है पेमेंट भी इनको जो है करनी पड़ती है। उसके अलावा जो डेट है उनको भी जो है इन्होंने पीछे पास्ट में रीपे कर दिया, तो हो सकता है कि ये री रेटिंग का जो कैंडिडेट आपको बनता हुआ नजर आए। पिछले 3 साल के अंदर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको माइनस दिख रहा है, ये वास्तव में मेजरली जो है डेट की जो रिडक्शन है उसकी वजह से है। तो ये आगे चल के जो है हमें लगता है कि बिजनेस भी टर्न अराउंड कर सकता है। ये मैंने 5 जो शेयर्स आपके साथ बात की, सब एजुकेशनल पर्पजेज से थे, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स इनके अंदर है। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश इसमें करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही फाइनल डिसीजन पर पहुंचे और फिर ही निवेश करें। तो ये जो भी मैंने आपके साथ बात की ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज थी और मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा, अपने कमेंट्स करते रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आगे भविष्य में सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो आगे कर दीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी जो है इस चैनल पे आपको जो है मेरे माध्यम से मिलती रहेगी, और आगे भी इस तरीके की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना भी चाहिए और साथ में बेल आइकन भी दबाना चाहिए। वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।